नमस्कार दोस्तों, इंडियन हॉन्टेड स्टोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी जो है वो माया पिशाचिनी की कहानी है। इस कहानी को पूरा जानने के लिए मेरी वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। राजन एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और मैनेजर था। उसका ट्रांसफर हिमाचल में हो गया था। राजन हिमाचल में नौकरी के चलते नए नए आए थे। हिमाचल में आने के बाद राजन को एक होटल में रुकना पड़ा क्योंकि अचानक ही उनका आना हुआ और ना तो हिमाचल में उनका कोई रिश्तेदार था और ना ही वह किसी को यहाँ जानता था। यह पता चलते ही कि राजन को अपने काम के चलते हिमाचल जाना पड़ेगा तो दोनों ने पैकिंग कर ली राजन के लिए। होटल के कमरे से बाहर निकलने के बाद राजन ने एक लंबी गहरी सांस ली। वह समझ चुका था कि हिमाचल में उसे अभी बहुत मेहनत करनी बाकी है। उसका ट्रांसफर हिमाचल में हो गया था। उसके पूरे परिवार को बाद में आकर उसके साथ यहीं रहना था। उसके परिवार में उसकी माँ और पत्नी है। अपने पिताजी को तो राजन ने बहुत पहले ही खो दिया था। वह करीब 15 साल का था। उसके पिता सरकारी अधिकारी थे। एक दिन वह अपने ऑफिस से घर की ओर लौट रहे थे कि अचानक एक ट्रक आया और उन्हें टक्कर मारकर चला गया। वह वहीं गिर गए और उनके सर पर बहुत गहरी चोट आई जिसके कारण बहुत सारा खून बह चुका था। जब तक उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी। राजन की मां पर मानो जैसे बिजली ही गिर गई हो। अचानक हुई पति की मौत को मां सह नहीं पाई और जमीन पर धड़ाम से गिरी। पर राजन 15 साल का था। मैं बेशक कमा नहीं सकता था पर वह यह सब समझ सकता था कि स्थिति क्या है। उसने अपनी माँ को संभाला। कुछ समय बाद जब उसकी माँ संभल चुकी थी तब उसके पिता के ऑफिस से कोई आए जिन्होंने उनकी माँ को नौकरी करने का परामर्श दिया। उनके पिता की नौकरी पर उनकी माँ को मिल गई, जिनकी माता भी बहुत पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्हें उनके पति के स्थान पर नौकरी में रख लिया गया। राजन ने होटल के रिसेप्शन पर जाकर उनसे पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं, जैसे अगर मुझे घर लेना हो तो मैं किससे कांटेक्ट करूं? रिसेप्शनिस्ट बोलती है, आई एम सॉरी, आई डोंट हैव आइडिया अबाउट इट। राजन काफी परेशान हो गया। उसे लगा कि अब वह कहाँ से किसी प्रॉपर्टी डीलर का कांटेक्ट निकाले। राजन वापस होटल के कमरे में चला गया। अभी काफी सुबह हो रही थी। राजन ने रूम सर्विस से अपने कमरे में अखबार मंगवाया। राजन ने सोचा कि कहीं नहीं तो कम से कम इस अखबार में तो कोई एडवर्टाइजमेंट आया ही होगा। वैसे भी राजन को अखबार पढ़ना अच्छा लगता था और अपनी जानकारी को अपडेट रखना भी। राजन अखबार पढ़ ही रहा था कि अचानक उसे 5वें पेज के आखिर में दाहिने तरफ एक एडवर्टाइजमेंट दिखाई दिया। उस पर लिखा था हरमिंदर सिंह प्रॉपर्टीज ब्रेकिंग एजेंसी। राजन ने दिए गए नंबर पर फोन किया और अपॉइंटमेंट बुक करा ली। एडवर्टाइजमेंट में जो पता दिया गया था वह दूर नहीं बल्कि होटल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ही एजेंसी थी। राजन फटाफट रूम सर्विस को फोन करता है और अपना ब्रेकफास्ट अपने रूम में ही मंगा लेता है। राजन फटाफट ब्रेकफास्ट करके तैयार होकर एजेंसी के लिए निकल जाता है। एजेंसी जाने के लिए राजन एक टैक्सी हायर करता है। राजन एजेंसी के सामने खड़ा था। राजन ने ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हरमिंदर सिंह बोलते हैं। जी आइए, राजन बोलता है। मेरा नाम राजन है, मैंने ही आपसे फोन पर बात की थी। हरमिंदर जी, हाँ बोलिए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? राजन बोलता है हरमिंदर से, जी मैं हिमाचल में नया नया आया हूँ। हिमाचल में मेरा जान पहचान का कोई नहीं रहता, तो हिमाचल की मुझे कोई जानकारी नहीं है, पर मेरा ट्रांसफर यहाँ हो गया है और कुछ ही समय बाद मेरा पूरा परिवार यहाँ आने वाला है, तो मैं यहीं एक घर लेकर रहने की सोच रहा हूँ। क्या आप मुझे कोई ऐसा घर दिखा सकते हैं जहाँ पर मैं और मेरा परिवार कुछ समय बाद रहने लगे? राजन जी, फिलहाल तो मेरी नज़र में ऐसा कोई घर नहीं है। अभी जब होगा तो मैं आपको जानकारी दे दूंगा। राजन बोलता है, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानता हूँ और ना ही प्रॉपर्टीज एजेंसी को जानता हूँ। बहुत मुश्किल से आपका नंबर मुझे अखबार में मिला तो वहाँ तक आया हूँ। बड़ी उम्मीद है आपसे सर, प्लीज मेरी मदद कीजिए कुछ। हरविंदर सिंह कुछ सोच में पड़ गए। कुछ देर बाद बोला, एक घर है आपके पास, अगर समय है तो बोलिए, अभी हम चलते हैं।
वह दूर नहीं बल्कि यहाँ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर वह घर है। राजन सोचने लगा कि जितनी जल्दी देख लिया जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि जितनी जल्दी देख लेगा वह इस बात से निश्चित हो जाएगा और अपना ऑफिस भी आराम से ज्वाइन कर पाएगा। राजन हरमिंदर सिंह की बात मान गए। राजन और हरमिंदर जी दोनों घर देखने के लिए निकल पड़े। हरमिंदर जी राजन को यह घर नहीं दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि इस घर के आसपास एक जंगल था और वहां से कई लोगों के गायब होने की खबर मिली थी। ऐसा माना जाता था कि घर के आसपास कई लोग गए हैं जो कि कभी वापस लौटकर ही नहीं आए। ना तो उनकी कोई लाश मिली, ना ही उनका कोई पता मिलता है। वह कब कहाँ कैसे गायब हो जाते हैं किसी को कुछ नहीं पता। वे दोनों लोग अब घर के पास पहुंच गए थे। घर बहुत बड़ा नहीं था, पर देखने में जरूरत के हिसाब से अधिक ही था और खूबसूरत भी। ग्राउंड फ्लोर का बनाया घर 4 कमरों का था। बीच में एक बड़ा सा बरामदा था। बरामदे में बड़ा सा झूमर लगा हुआ था। कमरों के दरवाजे के आसपास कई खंभे लगे हुए थे जो कि पूरे हॉल को उन पर कमरों से थोड़ा सा अलग दर्शाते थे। सभी कमरों के दरवाजे इस तरीके से बने थे कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना बेहद आसान था। घूमकर आपको नहीं जाना पड़ता था। कमरों की दीवारों का रंग हल्का पीला था। एक बड़ा सा किचन जिसका रंग गुलाबी था। जब राजन और हरमिंदर सिंह जी घर की छत पर खड़े थे, घर की छत का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत था। इस वक्त शाम हो रही थी, सूरज ढल रहा था और अपनी लालिमा को आसमान के पर्दे पर बिखेर रहा था। आसमान भी सूरज की लालिमा से सुर्ख लाल सिंदूरी हुआ जा रहा था और उसके साथ साथ पहाड़ों का नज़ारा तो उसे अत्यंत मनोरम बना रहा था। राजन को घर बहुत पसंद आया। वैसे उसे उतना पसंद ना भी आता, बस अब भी उसके लिए हाँ कर देता, क्योंकि राजन हिमाचल में नया आया था और उसके लिए यह घर मिलना भी बहुत बड़ी बात थी और उसे जल्द ही ऑफिस भी ज्वाइन करना था। राजन ने उसी समय निधि को वीडियो कॉल लगाया और उसे घर दिखाने लगा। निधि के साथ उस वक्त माँ भी बैठी थी। उन्होंने भी निधि के साथ घर देख लिया। उन दोनों को घर बहुत पसंद आया। राजन ने हरमिंदर जी से पेमेंट की बात की और घर को पक्का कर लिया। क्योंकि घर पक्का हो गया था तो राजन ने सोचा कि वहीं शिफ्ट हो जाए। माँ निधि बाद में आ जाएंगी। उस घर के सामने एक घर और था। राजन ने उस घर के बारे में हरमिंदर जी से नहीं पूछा। उस वक्त घर पर ताला लगा हुआ था। राजन अभी आगे के कमरे में बैठा हुआ था। वह बैठे बैठे कॉफी पी रहा था और निधि के बारे में सोच रहा था। राजन मन ही मन सोच रहा था कि इतनी ठंड है, काश निधि यहाँ होती, वह मेरे लिए कॉफी बनाकर लाती, मुझे कॉफी खुद ना बनानी पड़ती। अचानक से राजन की नज़र सामने के घर पर गई। राजन ने देखा कि उस घर में उस रोशनी की वजह से उसे उस घर की खिड़की पर एक परछाई दिखाई दे रही थी। परछाई किसी औरत की थी। खुले लंबे बाल। परछाई से वह अंदाजा लगा रहा था कि उसने साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में चूड़ियां, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं समझ पाया। राजन के मन में ख्याल आया कि जब उसने वह घर सुबह देखा था तो उस घर पर ताला लटक रहा था। फिर उसने सोचा कि कहीं आ गए होंगे वो लोग। मानवीय स्वास्थ्य है, मन में प्रश्न आ ही जाता है। राजन ने सर झटक कर अपने मन से यह ख्याल निकाल दिया। वह फिर से निधि के ख्यालों में खो गया। काफी रात हो चुकी थी। राजन का खाना बनाने का मन तो नहीं था, इसीलिए उसने फ्रूट सर्विस से फोन कर घर पर ही खाना मंगवा लिया। काफी रात हो चुकी थी। राजन ने खाना खा लिया था। वह सोने जा रहा था। सोने से पहले उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना पहले निधि से बात कर ली जाए। राजन ने निधि को फोन लगाया। राजन बोलता है, हेलो, सो रही हो क्या? निधि बोलती है, सो रही होती तो आपका फोन कैसे उठाती? कैसे हैं आप? राजन बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो और माँ कैसी है? तुम लोगों ने खाना खा लिया? निधि बोलती है, हाँ, हम सब ठीक हैं और हम लोगों ने खाना खा लिया है, माँ सो गई है। राजन बोलता है, ठीक है, तुम भी सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। सोच रहा हूँ घर
मिल गया तो कल यहीं शिफ्ट हो जाता हूँ और ऑफिस ज्वाइन कर लेता हूँ। राजन सुबह सुबह ऑफिस पहुँच गया और उसने अपनी अटेंडेंस वहाँ पर लगा दी। राजन के लिए सुबह सुबह ऑफिस जाना है इसीलिए भी आसान हो गया था क्योंकि उसने उसी शहर में होटल लिया था जहाँ पर उसका पुलिस स्टेशन था। ऑफिस में कब दिन बीत गया पता ही नहीं चला। काम में व्यस्त रहते रहते राजन का वक्त कैसे कट जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। शाम हो गई थी और मैं अब घर के लिए निकल गया था। रास्ते से ही राजन ने खाने के लिए कुछ खरीद लिया था क्योंकि वह आज भी खाना नहीं बनाने वाला था। राजन के मन में ख्याल आया था कि उसे अभी यहाँ शिफ्ट नहीं होना चाहिए, उसे होटल में ही रुक जाना चाहिए था। जब माँ और निधि आती तब इस घर में उन लोगों के साथ आ जाता। राजन घर पर पहुँच गया था। वह खाना निकाल रहा था। उसके मन में निधि का ख्याल आया कि निधि उसके लिए खाना परोसा करती थी और उसे वह दिन याद आने लगे जब वह माँ और निधि के साथ था। अचानक से घर के दरवाजे की घंटी बजी। राजन के मन में अनोखे ख्याल आने लगे। इतनी रात को कौन आया? यहाँ तो मुझे कोई जानता भी नहीं, कोई ऐसा परिचय वाला भी नहीं जिसने खबर दी हो कि वह आ रहा है मुझे मिलने। इतनी रात को कौन होगा? राजन अभी अपने ख्यालों में डूब उतर ही रहा था कि दरवाजे की घंटी फिर से बजी। राजन अपने ख्यालों से बाहर आया और दरवाजा खोलने के लिए उठा रहा। राजन ने दरवाजा खोलकर देखा तो वहाँ एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसने साड़ी पहनी हुई थी, लंबे काले घने बाल थे, कानों में बड़े बड़े झुमके, हाथों में लाल खनकती हुई चूड़ियाँ, पैरों में पायल, माथे पर एक बड़ी सी बिंदी, आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, बड़ी बड़ी काली आंखें और एक लंबे पतली सी नाक। चेहरे का आकार लंबा, रंग गोरा था। उसे देखते ही मानो राजन के होश उड़ गए। राजन आंखें फाड़े उसे देखने लगा। राजन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने इतनी खूबसूरत औरत खड़ी है, मानो स्वर्ग से अप्सरा आई हो। राजन को हंसने की आवाज आई। राजन ने कुछ असहज महसूस किया और फिर हकलाते हो कहने लगा, जी आप कौन? उसने जवाब दिया, जी मैं आपकी पड़ोसन, मेरा नाम माया है। मैंने सुबह सुबह आपको देखा। कल आप यहाँ नए आए हैं और अकेले हैं तो खाना नहीं बना पाएंगे, इसीलिए मैं आपके लिए खाना बनाकर लाई हूँ। राजन, जी धन्यवाद। राजन ने उन्हें कहा कि जी खाना तो मैंने नहीं बनाया पर मैं बाहर से ले आया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई। आप अंदर आइए ना। पायल की छन छन आती आवाज़ के साथ माया ने राजन के घर में कदम रख दिया था। माया आंखें भरे पूरे घर को देख रही। माया अपनी आंखों में समा लेना चाहती थी। राजन ने माया से कहा, जी बैठिए, क्या लेंगी आप? पहले राजन को घूरा, उसके बाद वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठकर कहा कि कुछ नहीं, मेरा घर पास ही में है, मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। उसने मुस्कुराकर अभिनंदन किया और चली गई। राजन निधि के ख्यालों से अब माया के ख्यालों में खो गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब माया को पहली बार देखना ही उसके अंदर इतने बदलाव को ला दिया। माया मानो उसके दिल पर छा गई हो। यही तो माया भी चाहती थी, इसीलिए तो वह राजन से मिलने आई थी और राजन के निमंत्रण को स्वीकार करने भी लगी। आखिर कौन थी माया? वह राजन से क्या चाहती थी? वह राजन के पीछे क्यों आई थी? यह हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे।